बरिहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से ऑनलाइन एजुकेशन उर्दू मीडियम के तलबा के लिए शुरू किया गया है। आज मैं आपकी मौलमा कौसर जहां नसरुल्लाह खान EVS 1 माहौल का मुतालिया एक आपको पढ़ाने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, आपने इससे पहले माहौल का तवाज़ुन इस सबक का मुतालिया किए हैं। सर ने आपको इसे पढ़ाए हैं और जिसमें आपने माहौल का मुशाहिदा, माहौल, ग़िज़ाई ज़ंजीर, माहौल का तवाज़ुन, जिसमें आबी चक्कर और गैसों का चक्कर शामिल था, ये आप पढ़ चुके हैं। अच्छा बच्चों, आपसे मैं कुछ सवालात पूछना चाहती हूँ जो बहुत ही आसान है और आपकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक भी है। सबसे पहला मेरा सवाल है बच्चों कि आपके घर में कौन कौन रहता है? जिसको भी जवाब आता है अपना रेज हैंड कीजिए। जी बोलिए जवाब। हमारे घर में मम्मी पापा भाई बहन रहते हैं। वेरी गुड, शाबाश बेटा। अच्छा, दूसरा सवाल है कि आपको इस तस्वीर में कौन कौन दिखाई दे रहा है? आपको इस तस्वीर में कौन कौन दिखाई दे रहा है? अब्बू अम्मी दादा दादी भाई बहन। शाबाश, वेरी गुड बेटा। अच्छा चलिए देखते, तीसरा सवाल, तमाम रिश्तेदारों से मिलकर क्या बनता है? परिवार। खानदान बनता है टीचर, खानदान बनता है, खानदान बनता है। वेरी गुड, फैमिली बनती है ना। हमारा जो खानदान होता है रिश्तेदारों से मिलकर ही बनता है। शाबाश। खानदान में कौन कौन सी बातें हमें सिखाई जाती है? किस ईमानदारी की बात है कि किसी का पैसा अगर भूल जाए तो उसे वापस कर देना। वेरी गुड, वेरी और किसी से जबान नहीं लड़ाना। शाबाश। बड़े के सामने मुंडी नीचे रखना। ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने जवाब दिए। बच्चों, इन सब चीज़ों को क्या कहा जाता है? अखलाक, है ना, अक़दार कहा जाता है, जो हमें ख़ानदान में सिखाया जाता है। तो चलिए देखते बच्चों, हम ख़ानदानी अक़दार सबक नंबर 5 आज हम इसका मुतालिया करेंगे। इसमें हमारे ज़ैली नुकात है: फ़ैसले में शमूलियत, ईमानदारी, आपसी ताउन, रवादारी और मसावाते मर्द व ज़न। अब हम इसको बारी बारी देखेंगे कि इसमें वजाहत के साथ क्या दिया हुआ है। अभी कुछ सवालात मैं आपसे पूछना चाहूँगी बच्चों, बताइए तो भला। मेरा पहला सवाल है, आपके घर में तफरी, सैर, पिकनिक के लिए जो जाते हैं हम लोग, तो जाने के लिए फ़ैसला किस तरह लिया जाता है? किस तरह लेते हैं, बताइए बच्चों। टीचर सारे परिवार एक साथ बैठ जाते हैं और अम्मी अब्बू पूछते हैं आपको कहाँ वेरी जाने का है। गुड, शाबाश शाबाश। आप दूसरों को भी मौका दीजिए बेटा, हाँ? दूसरे भी रेज हैंड है ना। शाबाश, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। अच्छा, क्या आप सैर के मकामात सुझाते हैं, पिकनिक स्पॉट सुझाते हैं घर में? आपको तस्वीर में जूता घर, गेट ऑफ इंडिया, जी, शाबाश, ताजमहल, वेरी तो गुड, शाबाश। मेले। क्या आप मशवरा देते हैं कि तातील में किन मेहमानों को मदऊ किया जाए, घर में किन को बुलाया जाए? जब आपकी छुट्टियां शुरू होती है तो आप मशवरा देते हैं? और टीचर अम्मी अब्बू पूछते हैं कि मामा मामी को बुलाना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। खानदान में ईद और त्योहार की तैयारी में आप किस तरह हाथ बटाते हैं, क्या करते हैं काम? टीचर बाहर का सामान ला के देते हैं, अम्मी का मंगाते हैं जो। फैसले में शमूलियत, खानदान में हम सब मिलजुल कर रहते हैं, हर एक की पसंद नापसंद अलग अलग होती है, सोच
اور رائے بھی مختلف ہو سکتی ہے، اور خاندان میں سب کی پسند ناپسند الگ ہوتی ہے، سوچ بھی الگ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کئی باتوں میں ہماری جو سوچ ہے ایک دوسرے سے میل بھی کھاتی ہے. کبھی کبھی ہمارے سہیلی کی، ہمارے دوست کی سوچ ہم سے میل کھاتی ہے، یعنی ملتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے. ہم خود دوسروں سے مختلف ہے، لیکن سوچ کبھی کبھی میل کھاتی ہے اور کبھی کبھی ہماری پسند ناپسند الگ ہوتی ہے. ہمیں ایک دوسرے سے محبت اور اپنائیت بھی ہوتی ہے. ہم اپنوں کا خیال رکھتے ہیں، خیر خیریت پوچھتے ہیں، موبائل فون کے ذریعے پوچھتے ہیں نا. ہم گھر میں کسی چیز کا فیصلہ لیتے وقت ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں جو ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں. آپس میں بات چیت کر کے سب کے لیے قابل قبول فیصلے لیتے ہیں. گھر میں سب سے اگر رائے لی جاتی ہے تو سب کو فیصلہ قبول بھی ہوتا ہے. اس طرح ہم خاندان کے فیصلے میں شامل رہتے ہیں. تو یہ ہو گئی ہماری خاندان کی شمولیت. فیصلہ لینے میں شامل ہونے پر کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے اگر ہم خاندان میں شامل رہ رہے ہیں فیصلوں میں، تو ہمیں کیا ہوتا محسوس ہوتا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. ہم کیا محسوس کرتے ہیں یہ بتانے کا ہر ایک کو موقع ملتا ہے. گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، خاندان میں جتنے بھی افراد ہیں، ان تمام کو ہم کیا محسوس کر رہے ہیں، ہر کسی کی رائے الگ الگ ہوتی ہے، تو وہ اظہار کرنے کا موقع ملتا ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپس میں بات چیت کر کے فیصلے لیے جائے تو اس موضوع کے تمام پہلو واضح ہو جاتے ہیں. جو موضوع کے بارے میں فیصلہ لے رہے ہیں اس کے مختلف پہلو، جیسے اچھے برے، فائدہ والے نقصان والے، تو یہ تمام پہلو تمام کی رائے کی وجہ سے واضح ہو جاتے ہیں. تو یہ دو فائدے فیصلہ لینے میں شامل ہونے پر ہمیں حاصل ہوتے ہیں. ہماری رائے کو اہمیت دی جا رہی ہے نا خاندان میں، گھر میں. تو یہ محسوس کر کے ہمیں ہمارے اہل خانہ سے یعنی گھر کے لوگوں سے مزید اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. یعنی ہم اپنے گھر والوں سے پہلے تو اپنائیت رکھتے ہی ہے، لیکن اور بھی زیادہ اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. اب جس طرح گھر کے چھوٹے موٹے فیصلوں میں ہماری شمولیت ہے، جیسے سیر و تفریح اور دیگر چیزوں میں ہماری رائے لی جا رہی ہے، چھوٹے موٹے فیصلے ہوتے ہیں گھر کے، تو اس طرح کی شمولیت عوامی مسائل میں بھی ہوتی ہے. عوام یعنی کیا بیٹا، بتا سکتا ہے کوئی؟ عوام یعنی پرجت چیزیں، سارے لوگ، سارے لوگ ہے نا، دیگر لوگ، ہمارے رشتہ دار اور خاندان کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں انہیں عوام کہتے ہیں. دیگر لوگ. ویری گڈ، شاباش. تو شمولیت میں جو ہماری جو عوامی مسائل ہے اس میں بھی ہماری شمولیت ہونا ضروری ہے. جس طرح ہم خاندان میں رائے دے رہے ہیں تو ہمارے عوامی مسائل جو ہے یعنی عوام کے بیچ بھی ہم رائے دے سکتے ہیں. تو ہم اخبار میں شمولیت کی خبریں بھی پڑھتے ہیں. دیکھیے اخبار میں شمولیت کی خبریں کس طرح شائع ہوتی ہے، یعنی کس طرح چھپتی ہے، وہ ہم آگے دیکھیں گے. اس طرح کی چند نمائندہ خبروں کا نچوڑ نیچے دیا گیا ہے. کچھ خبریں ہیں جس کے مطابق ہم بات چیت کریں گے، ٹھیک ہے. کارپوریشن یعنی مہانگر پالیکا، جیسے ہماری ممبئی مہانگر پالیکا ہے، اس طرح سے دیگر اضلاع میں بھی، دیگر ضلعوں میں بھی کارپوریشن ہوتی ہے. تو اس کا ایک بجٹ ہوتا ہے سالانہ، جس میں وہاں کی عوام یعنی ضلع میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں، عوام ہے، شہری ہے، ان کی شمولیت کس طرح سے ہوتی ہے وہ ہم دیکھیں گے. شہری طے کرتے ہیں کہ کن مدوں میں اخراجات ہو، اخراجات یعنی خرچ ہے نا. جیسے جو بجٹ ہوتا ہے وہ شہریوں کے لیے ہوتا ہے، شہر کی ترقی کے لیے ہوتا ہے، اور کارپوریشن میں وہ طے کیا جاتا ہے. تو شہری طے کرتے ہیں، رائے دیتے ہیں اپنی کہ کن مدوں میں یعنی کن جگہوں پر کن کاموں میں وہ پیسہ جو ہے بجٹ کا خرچ ہو، کہاں کہاں اخراجات کیے جائے یعنی خرچ کیا جائے. تو یہ ایک عوامی مسئلہ ہے جس میں عوام کی شمولیت ہے. اب دوسرا ہم
जो है खबर देख रहे हैं दूसरी, जिसमें 6 गांव को जोड़ने वाले रास्ते का इफ्तिता यानी इनॉग्रेशन, यानी कोई भी चीज़ हम जब नई बनाते हैं तो उस चीज़ को इफ्तिता करते हैं, इनॉग्रेशन करते हैं ना। तो ऐसे ही 6 गांवों को जोड़ने वाला एक रास्ता बनाया गया जिसका इफ्तिता किया गया। तो गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। देखिए बच्चों, गांव में आने जाने के जो ज़राए होते हैं आमद व रफत के, बहुत ही कम होते हैं ना, और सड़कें नहीं होने की वजह से बहुत दिक्कत पेश आती है। गांव वाले एक दूसरे गांव से जाने के लिए बहुत परेशान होते हैं, आमद व रफत के ज़राए भी कम होते हैं। जैसे मुंबई में हमको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, इस तरह की चीज़ें गांव में नहीं होती है, बहुत कम होते हैं ज़राए। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे सड़कें और बहुत सारे जोड़ रास्ते नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखो 6 गांव को जोड़ने वाला एक रास्ता बनाया गया जिसकी वजह से गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारे गांव में तरक्की होती है, गांव वालों को खुशी होंगी ना। लेकिन ये तरक्की कैसे हुई वो हम देखेंगे। 6 गांव वालों की इज्तिमाई कोशिश से, इज्तिमाई यानी सब ने मिलकर कोशिश की है, यानी तमाम गांव वालों ने, 6 गांव वालों ने मिलकर इज्तिमाई तौर पर इस सड़क को बनाने में कोशिश की है, जिसकी वजह से किसको फायदा होगा बच्चों बताइए? पूरे गांव वालों को, आवाम को, आवाम को, जो गांव में रहते हैं उनको, है ना। है तो जिसकी वजह से गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब तीसरी खबर हम देख रहे हैं, शहर की तरक्याती मंसूबाबंदी यानी प्लानिंग, शहर कैसे तरक्की करे, है ना। शहर दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं ना, तो ये कैसे होता है? प्लानिंग के जरिए। हमारी हुकूमत या अवाम प्लानिंग करती है मिलकर कि किस तरह से शहर को तरक्की की तरफ गामजन किया जाए। तो यहाँ शहर की तरक्याती मंसूबाबंदी में इस्लाहात का मतलब होता है बच्चों सुधार, इस्लाह करना यानी सुधार करना। तो सुझाने के लिए शहरियों की भीड़ देख सकते हैं आप यहाँ पे तस्वीर में कि शहरियों ने भीड़ लगाए हुए है ना, हुकूमत के नुमाइंदे भी वहाँ बैठे हुए हैं। तो शहर की तरक्की की मंसूबाबंदी में इस्लाह करना है, यानी मंसूबाबंदी प्लानिंग हो चुकी है लेकिन उसमें कुछ तरमीम, कुछ सुधार की ज़रूरत है, जिसके लिए शहरियों की भीड़ लगी हुई है ना। यानी शहरी जो है, अवाम जो है, हुकूमत के फैसले में शामिल हो रही है ना, इससे साफ जाहिर हो रहा है। हाँ टीचर। अभी हम देखेंगे बच्चों कि हमें महसूस होता है कि हमारे माहौल में कई छोटी छोटी तब्दीलियां होना चाहिए, है ना। लगता है ना। देखिए आप तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए, यहाँ पर हवा की आलूदगी दिखाई दे रही है आपको कारखाने के ज़रिए, है ना, और पानी की आलूदगी दिखाई दे रही है। बताइए तो पानी की आलूदगी किस तरह से हुई है, कोई बता सकता है? की वजह से, कचरे की वजह से, है ना। प्लास्टिक फेंका जा रहा है, और वो कौन फेंक रहा है बच्चों? दिस इज योर्स लिखा हुआ है ना। हाँ, हम ही फेंक रहे हैं, आवाम ही फेंक रही है ना। हम इंसानियों से गंदा कर रहे हैं पानी को, जबकि पानी हमारी बहुत अहम ज़रूरत है। तो ये पानी, हवा, ये सब क्या है? माहौल के अज्जा है। तो माहौल में तब्दीली की ज़रूरत महसूस हो रही है आपको? करना चाहिए जी, बिल्कुल, क्योंकि इंसानों को इससे, शहरियों को, आवाम को तकलीफ हो रही है, आलूदगी पैदा हो रही है। तो ये जो छोटी मोटी तब्दीलियां या बड़ी तब्दीलियां हैं, तो ये हमें महसूस होता है कि इसमें तब्दीली होना ही चाहिए। तो माहौल में तब्दीलियों का फैसला सब मिलजुल कर ले तो मुफीद साबित होता है। मुफीद यानी फायदेमंद। माहौल में तब्दीली की ज़रूरत है, इसका फैसला सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि अवाम ने, सबने मिलजुल कर लेना चाहिए, है ना। हमारी मुंतखब करदा यानी हमारी चुनी हुई, हम हुकूमत को चुनकर देते हैं ना बच्चों, हम वोट देते हैं, वोट के ज़रिए से हमारी हुकूमत मुंतखब होती है, हम जिसे चाहते हैं उसे मुंतखब करके वोट के ज़रिए देते हैं। तो हमारी मुंतखब करदा हुकूमत अवामी मसाइल के बारे में फ़ैसला लेती है।
देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बताया गया है कि हुकूमत फैसला ले रही है ना, यहाँ पर अवाम फैसला नहीं ले रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अवाम भी इसमें शामिल हो सकती है? इस फैसले में हुकूमत जो भी फैसला ले रही है उसमें शामिल हो सकती है अवाम हमारे लिए। अगर आपको हुकूमत का कोई फैसला नामुनासिब मालूम हो, यानी आपको कबूल ना हो या ऐसा लगे कि उसमें तरमीम की ज़रूरत है, इस्लाह की ज़रूरत है, उसमें सुधार लाना ही चाहिए, तो आप अपनी राय दर्ज करा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि एक पेपर पर अपनी राय दर्ज कराई जा रही है, तो इस तरह से आप भी अपनी एक एप्लीकेशन के ज़रिए, अर्जी के ज़रिए अपनी राय दर्ज करा सकते हैं कि फ़ैसले में अगर कोई इस्लाह की ज़रूरत हो या आपको नामुनासिब मालूम हो तो अपनी राय दर्ज कराइए। इस तरह फ़ैसला लेने के अमल में आप शामिल हो सकते हैं। तो अब आपने देखा कि अवामी मसले में आप किस तरह से शामिल हो सकते हैं। देखिए बच्चों, आपने हाँ टीचर। और इसी तरह फैसला लेने के अमल में, यानी हुकूमत का कोई फैसला हो गया है, उस अमल में भी आप किस तरह से शामिल हो सकते हैं वो आपने देखा। कोई जवाब बता सकता है किस तरह फैसला लेने के अमल में आप शामिल होंगे? हुकूमत का कोई फैसला आपको नामुनासिब मालूम हुआ तो क्या करेंगे उस वक्त में? पेपर लेके उसमें लिखेंगे। अपनी राय दर्ज अपनी कराएंगे। राय दर्ज कराएंगे। बहुत अच्छे बच्चों। अब गौर कीजिए, यहाँ पर गौर करने वाली बात ये बच्चों कि आप अपनी अमली ज़िंदगी में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ानदान के फ़ैसलों में ज़रूर शामिल रहिए, है ना। ख़ानदान के फ़ैसलों में शामिल होने के फ़ायदे हमने देखे हैं, तो ख़ानदान के फ़ैसले में शामिल रहना ज़रूरी है, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। सिर्फ दूसरों की सुनी सुनाई बातों से ही अपना जहन मत बनाइए। यानी घर में कोई एक या दो मेंबर है, दो फर्द है या एक फर्द है, वो फैसला ले रहे हैं या फिर कोई सुनी सुनाई बातें, उससे ही अपना जहन नहीं बनाना चाहिए, बल्कि खुद ने भी कुछ नई राय पेश करना चाहिए। आप क्या महसूस करते हैं उस हालात वाक़यात के बारे में या फैसले के मौजू के बारे में, तो उसके बारे में अपने जहन में जो भी राय इजहार कीजिए। पेश करना चाहिए। खुद की जो भी राय है इसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। कहाँ करेंगे आप इजहार राय का? अपनी राय का इजहार अपने करेंगे कहाँ? अपने परिवार में, अपने परिवार में, खानदान में। और खानदान कहाँ कर में। सकते हैं? और कहाँ कर और सकते हैं? महक बताइए बेटा, सूद, कहाँ कर सकते हैं? जी हमने अभी स्कूल। पढ़ा है स्कूल में। जी हाँ, एक बात आप ध्यान में रखिए, आप स्कूल से मुतालिक है, तो आप अभी फिलहाल स्कूल की बात कर रहे हैं, यानी स्कूल में आप जवाब देंगे, है ना, राय देंगे अपनी, इसलिए कि वो भी एक अवामी जगह है। स्कूल भी क्या है? एक अवामी प्लेस है, अवामी जगह है, वहाँ पे तरह तरह के लोग आते हैं, अवाम ही होती है ना। अल्लाह। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। अभी हम नीचे जो वाकयात दिए गए हैं उसको पढ़ेंगे और इनमें से किसने ईमानदारी का सबूत दिया है वो आप मुझे बताएंगे। तो नंबर 1 है, आफरीन ने मीनू से पेंसिल मांगी। लिखना खत्म करके आफरीन ने पेंसिल वापस कर दी। ये ईमानदारी है ईमानदारी टीचर। का सबूत है। हाँ टीचर, ये ईमानदारी का सबूत है। वेरी गुड बेटा, बहुत हाँ अच्छे, टीचर यही है। शाबाश। तो शमा साइकिल पर से गिर पड़ी, लेकिन माँ को बताते हुए कहा, नेहा ने मुझे गिराया इसलिए मैं गिरी। क्या यहाँ ईमानदारी का सबूत है? नहीं टीचर, नहीं। नहीं ईमानदारी है, तो है ना, नहीं यहाँ है। झूठ कहा गया है ना, और झूठ कहना बहुत बुरी बात है, नहीं कहना चाहिए। तीसरा है, रिक्शे में मिलने वाली थैली मारिया ने करीब के पुलिस चौकी में जमा करा दी। रिक्शे में जो उसे थैली मिली थी, अब हो सकता है वो रुपये पैसे वाली हो या किसी कीमती चीज की भी हो सकती है ना, तो ईमानदारी का सबूत यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। हाँ टीचर। हाँ। शाबाश, यानी आप ईमानदारी का मतलब समझ चुके हैं, है ना। यहाँ हम अवामी जिंदगी में ईमानदारी देखेंगे, अवामी जिंदगी में किस तरह से हमें ईमानदार रहना चाहिए। हमने जाती जिंदगी में देखे, अभी 3 जो मिसालें हमने देखी है वो जाती जिंदगी से मुतालिक थी। अभी हम अवामी जिंदगी में ईमानदारी देखेंगे। अवामी जिंदगी में भी ईमानदारी बरकरार रखने से हमारे अवामी जो खिदमात होती है, कौन कौन सी होती है?
عوامی خدمات جیسے بہت ساری ہوتی ہے، ویسے تو دواخانے ہیں اور ایسی چیزیں، لائبریری سب عوامی ہے، اسکول ہے. اسی طرح سے جو آمد و رفت کے ذرائع ہے کون کون سے ہیں؟ بس، ٹرین، ہوائی جہاز ہے نا، ٹرین، یہ میٹرو سب ٹرین، عوامی خدمات کی ٹرین سہولت ہے جو ہمیں بس میسر ہے. کس نے میسر کر کے دیا ہے؟ حکومت نے، ہے نا ہمارے. تو بس یا ٹرین میں ہاں ٹیچر. بغیر ٹکٹ سفر کرنے سے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا ہم ٹرین بھی دیکھیے. بند ہو سکتی ہے ٹیچر. ہاں بیٹا، یہ عوامی زندگی میں ایمانداری ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیے کیا ہوگا، کیا نقصان کیا فائدہ ہوگا. تو ہمارا جو آمد و رفت کا نظام ہے وہ خسارے میں چلا جائے گا، یعنی اس میں نقصان ہو جائے گا حکومت کو. تو پھر ظاہر سی بات ہے جب نقصان ہوتا ہے تو ہم اس چیز کو کیا کر دیتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں. تو ظاہر سی بات پھر وہ ہماری حکومت کی سہولت کو بند کر دیں گی اور ہر شخص ایمانداری سے ٹکٹ لے تو یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوگا. جب آمد و رفت کا نظام بند ہو جائے بچوں تو ہم لوگ سہولت سے محروم ہو جائیں گے نا. ہاں ٹیچر. ہے نا، ہم گاؤں جاتے ہیں، کتنی بڑی سہولت ہے حکومت کے ذریعے ہمارے پاس. تو اس کا ہم نے ایمانداری سے استعمال کرنا چاہیے. ہر شخص ایمانداری سے ٹکٹ لے گا تو یہ مسئلہ پیدا ہوگا کیا؟ بند ہوگی ہماری سہولتیں؟ نہیں. شاباش. تو ایمانداری کے ذریعے عوامی زندگی میں ہماری جو کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے. دیکھیے ابھی ہم نے دیکھا آمد و رفت کا نظام بند ہو گیا تو کتنے سارے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، ہے نا. ان کی صلاحیت کم رہ جائیں گی. بہت سارے کاریگر ہوتے ہیں، اچھی اچھی صلاحیت رکھنے والے لوگ کام کرتے ہیں، تو وہ بڑھیں گی یا گھٹ جائیں گی؟ گھٹ جائیں گی. ایمانداری کا شعور عوامی زندگی میں باقاعدگی اور کام کرنے کی صلاحیت بڑھانے میں فائدہ مند ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیے ایک اور فائدہ ہے کہ باقاعدگی آتی ہے. ڈیلی ڈیلی ہم لوگ جو سہولت استعمال کر رہے ہیں تو وہ ڈیلی ہوتی ہے نا. ہاں ٹیچر. ٹیچر. سہولت باقاعدگی کے ساتھ ہوتی ہے، روزانہ ہوتی ہے اور ہماری صلاحیت بھی اس سے بڑھتی ہے. اس لیے ہمیں عوامی زندگی میں ایماندار رہنا چاہیے. آپسی Yes, تعاون ٹیچر. کی افادیت یعنی فائدہ، اور آپسی تعاون یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا. جیسا کہ آپ کو تصویر نمبر 2 میں دکھایا گیا ہے، دیکھیے یہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. ہاں ٹیچر. ہم خاندان میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں نا. اسی طرح گروہی کھیل یعنی گروپ میں جو ہم کھیل کھیلتے ہیں، کون کون سے کھیل ہوتے ہیں بیٹا؟ کھوکھو، کرکٹ ہے نا، کبڈی، تقریباً کرکٹ، ایسے کھیل کبڈی، بہت سارے کھیل ایسے ہیں. لنگڑی. جی، بہت سارے کھیل ایسے ہیں جو ہم گروہوں میں کھیلتے ہیں. تو کھیلتے وقت کھلاڑیوں میں آپسی تعاون جتنا زیادہ ہوگا، یعنی وہ ایک دوسرے کی مدد جتنا کریں گے ان کا کھیل بھی اسی قدر بہتر ہوگا، بہت بہتر ہوگا، ان کو جیت حاصل ہوگی. ایک فائدہ یہ ہے آپسی تعاون کا. اور کھیل میں پایا جانے والا آپسی تعاون صرف ہم کو کھیل تک نہیں محدود رکھنا ہے بلکہ اپنی عوامی زندگی میں بھی اسے برتنا چاہیے. ہم نے دیکھے عوامی زندگی بہت ساری جگہوں پر ہے نا. ہم جب گھر ہاں سے ٹیچر. باہر نکلتے ہیں تو عوامی زندگی ہماری وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں بھی ہمیں اس کو رکھنا چاہیے، محدود نہیں رکھنا چاہیے. یعنی ہم ہماری کلاس تک ہی ہمارا علم حاصل کر رہے ہیں، وہیں تک رکھ رہے ہیں، گھر میں جا کے یا دیگر جگہ پہ جا کے اس کا استعمال نہیں کر رہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. سماجی زندگی میں ہر کسی کو آپسی تعاون کی ضرورت ہے. ہم سماج میں رہتے ہیں نا تو ایک دوسرے کی ضرورت ہم کو ہے ہی، ہے نا بچوں. ہم ہاں اکیلے ٹیچر. ہمارے پورے کام کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں. ہمیں ضرورت پڑتی ہے. تو گاؤں یا شہر میں میلہ عرس ہوتا ہے، اجتماع ہوتے ہیں. آپ اجتماع میں جاتے ہو؟ ہاں ٹیچر. میلے میں جاتے ہو؟ ہاں، تو یہ سب تقریبات جو ہوتی ہے بیٹا ایک فرد کرتا ہے کہ اس تقریب کا جو انتظام ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ تمام لوگ مل کر کرتے، ایک دوسرے کے تعاون سے ہوتا ہے. تو کامیابی سے ہم باہمی تعاون اگر ہمارے پاس ہے تو ہم کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں. دیکھو عرس میلہ بہت اچھے طریقے سے مکمل ہوتا ہے، 4 دن 8 دن 10 دن کا ہوتا ہے نا. تو اس میں سب آپسی تعاون لوگوں کا ہوتا ہے. ابھی آپ کیا کریں گے ان واقعات اور حالات میں؟ مجھے بتائیے. ایک گمشدہ بچہ ہے، آپ کو مل جائے، آپ کیا کریں گے؟ اسے پولیس تھانے لے جائیں گے، رپورٹ لکھائیں گے کہ بچہ گم ہو گیا. یا گھر تک مسجد میں جا کے، پہنچائیے. یہ تو مسجد میں جا کے اعلان کروائیں گے. اچھا، مسجد میں جا کے اعلان کروائیں گے، ہے نا. شاباش. اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اور پولیس تھانے لے جا کے رپورٹ لکھائیں گے بچی گم ہو گئی. لے جا کے رپورٹ وہاں جمع کریں گے بچی کو کہ آپ اسے گھر تک پہنچا دیجیے. شاباش.
तालीमी सैर के दौरान, पिकनिक के दौरान आपको पता चले कि आपकी सहेली तोशा घर पर ही भूल आई है, खाने का तोशा घर पे भूल आई है ना? ना खाना शेयर करेंगे। हम आपका खाना शेयर करेंगे, वेरी गुड, हम खाना शेयर करेंगे। शाबाश। खाना शेयर दूसरे करते बच्चों को भी मौका दीजिए, दूसरे बच्चों भी सुन रहे हैं ना मुझे बच्चों, आप भी जवाब दीजिए। यस आपकी समझ में आ रहा है? यस आपकी जिंदगी से मुतालिक ही है बेटा ये सब। हाँ, इमारत की लिफ्ट में कुछ लोग फंस गए हैं, क्या करेंगे आप? फायर ब्रिगेड बुलाएंगे या बुला के उनको बचाएंगे। मैकेनिक वॉचमैन बुलाएंगे। को बोलेंगे टीचर। वेरी गुड, शाबाश बच्चे, बहुत मैकेनिक अच्छे। बुलाएंगे। अभी आपस में बातचीत कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा मिलेगा हम उसको पुलिस स्टेशन ले जाएंगे और रिपोर्ट लिखाएंगे कि बच्चा हमें रास्ते पे मिला। जी जी जी, शाबाश। अब देखिए यहाँ पर एक मकालेमा दिया हुआ है, बातचीत दी हुई है बच्चों की। आप ही की तरह बच्चे हैं, स्कूल में बातचीत कर रहे हैं अपने जनाब, हमें जनाब यानी बच्चों टीचर, हाँ उस्ताद, तो वो हमें किला दिखाने ले जाने वाले हैं। आप लोगों को भी लेकर जाते हैं ना? हाँ टीचर। तो आएगा, लेकिन हम अपने ग्रुप में सबिया और समीर को नहीं लेंगे। देखो एक लड़का एक लड़की है, बता रहे हैं कि हम नहीं लेंगे, देखते हैं क्यों नहीं लेना चाहते हैं वो। सबिया बहुत बड़बड़ करती है, देखो सबिया से परेशान है वो, उसकी एक खामी बता रहे हैं ना। और समीर हमेशा नुक्स निकालता रहता है, यानी हमें, देखिए हम इंसान हैं तो अच्छाई बुराई हमारे अंदर है, हर इंसान में है, तो वो नुक्स देख रहे हैं उसका, है ना। यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो नुक्स देख रहे हैं उसके अंदर, बुराई देख रहे हैं दोनों में, समीर और सबिया की यहाँ बुराई देखे। अब यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरे मकाले में क्या है। मकाले में बातचीत जो उन्होंने किए है, आपस की बातचीत है 3-4 बच्चों की। तो क्या हुआ, सबिया गाना बहुत अच्छा गाती है, देखिए यहाँ खूबी जाहिर की गई है, एक जगह उसकी खामी बताई गई है। समीर मजेदार चुटकुले सुनाता है, देखिए कितनी अच्छी बातें हैं उनके अंदर भी, है ना। बुराई के साथ अच्छाई भी होती है ना। हम उनसे बात करते हैं, वो हमारी बात जरूर सुनेंगे, हम इन्हें अलग थलग नहीं रख सकते। यहाँ पर आपको क्या बात जाहिर हो रही है बच्चों? एक दूसरे को शामिल कर रहे हैं, आपसी ताउन कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, अलग थलग नहीं रखना चाह रहे हैं। उनको अलग शामिल ना रखें। सच है, ये बात मेरे जहन में नहीं आई। देखो वो बच्चा जो पहले खामी और गलती बता रहा था, वो क्या कह रहा है कि सच है, ये बात तो मेरे समझ में ही नहीं आई, आओ हम सब मिलकर सैर की तैयारी करें। अच्छी बात है ना, सबको शामिल करना चाहिए। जी, सबने मिलकर जो है कोई भी काम है, हमारा स्कूल का काम है या फिर किसी और काम में, खेल में है, शामिल करना चाहिए अपने दोस्तों और सहेलियों को। हाँ, शगुफ्ता ने सही बात कही, सबिया से हम नए गाने सीखेंगे और समीर से अच्छे अच्छे चुटकुले सुनेंगे। चुटकुले यानी क्या बच्चों, बताइए तो जरा। कॉमेडी टीचर जी, जो हंसाते टीचर, कॉमेडी। हंसाते कॉमेडी, उसको उर्दू में क्या कहते हैं बच्चों? चुटकुले, हाँ, लतीफे, जोक्स भी कहते हैं। हाँ, तो अब ये 2 चीजें दिखाई दी है यहाँ पर। हमें क्या सबक मिल रहा है बच्चों के? हर इंसान में खराबी भी है और खूबी भी है, तो खूबी को देखकर उसे अपने आपसी ताउन देना चाहिए, है ना। रवादारी की आदत एक हमारा बहुत ही अहम नुकात है बच्चों। हम सब में कुछ अच्छाइयाँ और खामियां होती है जो हम देख चुके हैं अभी, है ना। देखे ना हमने सबिया और समीर की। सरपरस्तों, दोस्तों, सहेलियों की मदद से अपनी खामियां दूर की जा सकती है। जरूरी नहीं कि हर कोई एक दूसरे के ख्यालात से हर वक्त मुत्तफिक हो। बच्चों हम लोग एक दूसरे के ख्यालात में शामिल तो होते हैं, लेकिन उससे मुत्तफिक होते हैं क्या? बताते हैं कि आपकी जो है वो सही है, हम इससे मुत्तफिक है, सही है, मेरी भी राय यही थी। कभी कभी होता है, हमेशा नहीं, है ना। हर एक के ख्यालात अलग होते हैं। अपने दोस्तों सहेलियों में कभी कभी इख्तिलाफ पैदा हो जाता है, जैसे कि तस्वीर नंबर 1 में आप देख सकते हैं, 2 बच्चे लड़ रहे हैं ना, झगड़ रहे हैं। उनमें क्या पैदा हुआ है, कोई बता सकता है? इख्तिलाफ, झगड़ा हो गया, इख्तिलाफ पैदा हो गया। तो ऐसे मौके पर अपनी बात पर
अड़े रहने के बजाय क्या करना है, दूसरों के ख्यालात भी सुनना है ना। हो सकता है अपने ख्याल से, अपनी राय से ज्यादा दूसरे की राय अच्छी हो और वो हमारे जहन में नहीं आ रही हो, तो दूसरों के ख्यालात भी सुनना चाहिए। इससे रवादारी का जज्बा पैदा होता है और इस जज्बे को परवान भी चढ़ाया जा सकता है। रवादारी का मतलब देखिए बच्चों यहाँ क्या है, अपनी राय से ज्यादा दूसरों की राय की कदर करना। आप करते हो? यस टीचर। यस मिस। हाँ यस हाँ टीचर। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छी बात है। तो आप में रवादारी है हाँ और टीचर। रवादारी की आदत से बहुत ज्यादा फायदा होता है। हमारे मुल्क में रवादारी को खुसूसी अहमियत हासिल है। और वो क्यों हासिल है बच्चों, पता है आपको? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जहाँ आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, तस्वीर नंबर 2, हमारे यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब, नज़रियात और रस्म रिवाज के लोग होते हैं ना। हमारा ईद होती है और दिवाली है, होली है, ये सब क्या है, हमारे यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं तो उनके रस्म रिवाज अलग है। तो इसलिए तमाम लोगों में रवादारी से पेश आने की ज़रूरत है। हम कई लोग हैं जो एक ही जगह पर बसते हैं, मसावी तौर पे बसे हुए हम, है ना। हमारे पड़ोसी हो सकता है नॉन मुस्लिम हो, है ना, या कोई गुजराती हो, ऐसे कोई भी मजहब के हो सकते हैं, तो हम एक साथ बसते हैं ना। ये हमें रवादारी की जरूरत है। रवादारी के जरिए हमारा जो ये तनु है, जैसे तनु यानी फर्क को बरकरार रखना मुमकिन होता है। देखिए हम एक ही इलाके में रहते हैं, यहाँ कितने मजाहिब के लोग हैं, तो ये क्या है, तनु है, फर्क है हमारे मजाहिब में, रस्म रिवाज में, तो इसको बरकरार रखना भी मुमकिन है। तनु के सबब ही हमारी समाजी जिंदगी बेहतर होती है। हम समाज में रह रहे हैं ना, अवाम है हमारे साथ, तो ये समाज जो है फर्द से मिलके बनता है, तो हमारी जो समाजी जिंदगी वो बेहतर होती है। और रवादारी समाजी खुशहाली का पहला मरहला है। यानी हमारी समाज में अगर खुशहाली हमको रखना है बरकरार, तो उसे तरक्की देना है, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, हमारे अंदर रवादारी। इससे दूसरों के लिए हमदर्दी भी पैदा होती है। रवादारी की वजह से हम अपने माहौल के मसाइल को भी हल करने की कोशिश करते हैं। बच्चों मसाइल जो होते हैं, अवामी मसाइल हम देख चुके हैं, वो किसी एक मजहब से मुतालिक है क्या? हवा की आलूदगी हो रही है, वो किसी एक मजहब से ताल्लुक रखता है? नहीं। पानी की आलूदगी है, तो यही यहाँ पे बताया गया है कि माहौल के मसले को भी हम रवादारी के जरिए ही हल कर सकते हैं। मसावत मर्दोजन, देखिए बच्चों, मसावत यानी बराबरी, और मर्दोजन, मर्द यानी आदमी, व यानी और जन यानी औरत, यानी कि मर्द और औरत में बराबरी, यहाँ इसका ये मतलब है। इंसान होने के नाते लड़का और लड़की या मर्द और औरत बराबर होते हैं, है ना। हम इंसान हैं, इनका दर्जा मसावी होता है, यानी बराबरी का होता है। तो मसावत मर्दोजन का मतलब है लड़का और लड़की में इम्तियाज यानी फर्क ना बरतते हुए दोनों को एक जैसा समझना, यही है हमारा मसावत मर्दोजन। तो लड़के और लड़कियों को एक दूसरे की इज्जत भी करना चाहिए। करते हो आप लोग? हाँ। जब हम अपने दोस्तों सहेलियों के साथ होते हैं तो एक दूसरे को बराबर ही समझते हैं, है ना। हम जमात में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो एक जैसे ही समझते हैं। अच्छे शहरी होने के नाते भी हमें बराबरी और मसावत का जज्बा कायम रखना चाहिए। अगर हमको अच्छे शहरी बनना है तो हमारा जो कानून है, हमारी जो हुकूमत है, उसमें जो दस्तूर बनाया गया है, उसमें बराबरी और मसावत को कायम रखने के लिए कहा गया है। तो मसावत का जज्बा परवान चढ़ने पर सबको तरक्की करने का मौका मिलेगा, है ना। सब तरक्की करेंगे, यानी लड़का लड़की इसमें इम्तियाज नहीं बरतना है, हर कोई तालीम हासिल कर पाएगा। देखिए यहाँ पर आप ऊपर की तस्वीर में देख सकते हैं, लड़का लड़की दोनों पढ़ रहे हैं ना। गिज़ा, लिबास, मकान, सेहत और तालीम मर्दों और औरतों दोनों की मसावी जरूरत है। हाँ बच्चों, ऐसे नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ लड़का है तो वही तालीम हासिल करेगा। मसावत कायम रखने के लिए इन ज़रूरतों की तकमील सही तौर पर होना चाहिए। अब मसावत कायम रखेंगे तो ये जो हम 5 चीज़ें देख चुके हैं, ग़िज़ा है, लिबास, मकान, सेहत और तालीम, इन ज़रूरतों की जो तकमील है यानी मुकम्मल होना, तो ये सही तौर पर होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, ये ज़रूरत है। तो मर्द व औरत को इस तरह की खिदमत वो सहूलियात के मसावी हुकूक हासिल है। और किसने दिया है बच्चों, मैंने आपको बताई हूँ, किसने दिया है हमें ये हुकूक? सरकार ने।
वेरी गुड, हुकूमत ने दिए, शाबाश। इस तरह तमाम मर्दों और औरतों को तरक्की के मसावी मौके मिलना चाहिए। मौके की जमा मौके है। अब यहाँ आप क्या करेंगे मुझे बताइए जरा। चंद घरानों में यानी चंद घरों में, फैमिली में, खानदान में जेल के हालात हो सकते हैं, जो नीचे दिए गए हालात हो सकते हैं। देखिए जरा, कुछ घरानों में पहले लड़के का बस्ता, यूनिफॉर्म, बस्ता यानी बैग बच्चों, हाँ, यूनिफॉर्म यानी हमारा स्कूल का ड्रेस जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, और बयाजे यानी नोटबुक खरीदी जाती है। देखिए यहाँ किसको खरीद कर दिया गया पहले? लड़कों को। लड़के को। तो अलबत्ता लड़कियों के मामले में लापरवाही बरती जाती है, यानी लड़कियों को यहाँ पर खरीद कर दिया गया, लड़के के साथ नहीं, गलत बात है ना बेटा ये। तो मसावाते मर्दोजन रखना चाहिए। यहाँ पे मसावाते मर्दोजन दिखाई दिया आपको? नहीं टीचर, बिल्कुल भी नहीं है ना। कबड्डी के मुकाबले में हारने पर राजू रोने लगता है। देखिए कबड्डी खेल रहा है लड़का है ना, और हार गया तो रो रहा है। इसे रोता देखकर दानिश कहता है, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है? यानी लड़की को यहाँ पर कमजोर बताया गया और लड़के को मजबूत, बहादुर, मजबूत बताया गया है ना। तो यहाँ पर आपको मसावाते मर्दोजन नजर आ रही है, एक बहादुर एक कमजोर, बिल्कुल उलट बात हो गई है ना। नहीं आ रही। हाँ, तो वंदना एक लड़की है। गेंद यानी बैट और बल्ला, सॉरी गेंद यानी बॉल और बल्ला गेंद बहुत पसंद है, लेकिन उसे घर घर खेलने के लिए बर्तन, गुड़िया वगैरह ला कर दिया जाता है। अब देखिए बच्चों, क्या वंदना गेंद और बल्ला पसंद करती है तो उससे खेल नहीं सकती? खेल सकती है ना। हमने अभी देखे है ना। लेकिन इसे क्या दिया जा रहा है लाकर? गुड़िया दिया जा रहा है, गुड़िया, बर्तन, है ना। तो ये गलत बात है। मर्दोजन इसमें मर्दोजन नहीं है। शारे का एक बच्ची है जो पकवान पका रही है, नहीं खाना बना रही है, घर के कामों में अपनी वालिदा का हाथ बटाती है, और उसका भाई बैठे रहता है ना, काम नहीं करता है। तो उसको कोई बोलता भी नहीं है काम करने के लिए। ये सही है? नहीं, गलत। घर के काम में हाथ बटाना चाहिए, चाहे वो पकवान पकाने वाला ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर मसावत मर्दोजन दिखाई दे रही है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ईमानदारी के सबब अवामी जिंदगी में हमें काम करने की सलाहियत में हमारे तरक्की हो रही है, इसलिए अवामी जिंदगी में हमको ईमानदार रहना चाहिए। वक्त और पैसा, इंसानी ताकत का बेजा इस्तेमाल, इससे हम टाल सकते हैं, है ना। हमारे खुद का भी वक्त है, पैसा है, इंसानी ताकत हुकूमत का भी है, दोनों का हम फायदा जाती और अवामी जिंदगी में ईमानदारी की वजह से कर सकते हैं। तो हमें ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। अभी हमने क्या क्या सीखा देखिए बच्चों, घर के छोटे मोटे फैसलों में सबकी शमूलियत होना चाहिए, ये हमने सीखा है, और आप भी शामिल रहिए अपने खानदान के फैसलों में। अपनी जाती और अवामी जिंदगी में ईमानदार होना चाहिए, और रवादारी और बाहमी ताउन के जरिए यानी एक दूसरे की मदद के जरिए हमारी जो इज्तिमाई जिंदगी हो, समाजी जिंदगी बेहतर और खुशहाल होती है। रवादारी के जरिए तनु को बरकरार रख सकते हैं। तनु यानी क्या बच्चों बताइए तो जरा। तनु यानी फर्क, इम्तियाज। हाँ, मर्द औरत मसावी होते हैं, इनमें इम्तियाज बरतना मुनासिब नहीं है। इम्तियाज यानी देखो बच्चों, तनु इम्तियाज में थोड़ा सा आपको क्या लग रहा है, दोनों करीब करीब के लग रहे हैं ना। तनु यानी फर्क, इम्तियाज, है ना। तो इम्तियाज नहीं बरतना चाहिए, ये हमने आज सीखा है। चलिए बच्चों, आपने जो सीखे हैं ना, मैं आपको एक खेल के जरिए, एक क्विज कंपटीशन के जरिए देखना चाहती हूँ आपने कितना सीखे हैं। चलो एक हम गेम खेलते हैं जिसका नाम है कौन जीतेगा ताज। आप ताज जीतना चाहते हैं? हाँ। ये सारे बच्चे हाँ जी बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल। ताज तो हर कोई पहनना चाहता है ना, और जीतना भी चाहेगा। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। माहौल में तब्दीली के बारे में किसे फैसला लेना चाहिए? पहला ऑप्शन है अपना हुकूमत को, दूसरा ऑप्शन है सिर्फ अवाम को, तीसरा ऑप्शन है सबने मिलजुल कर। कौन सा सही है बच्चों? सबने मिलजुल कर। वेरी गुड। अरे आपने तो एक साथ जवाब दे दिए, सब ताज लेना चाहते हैं ना। देखते हैं सही है क्या जवाब।
वेरी गुड, आप ताज जीत चुके हैं, शाबाश। अब नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। ईमानदार इंसान को हर कोई किस निगाह से देखता है? ऑप्शन नंबर 1 है देखता हूँ अगर उन लोग का वेल्डिंग मशीन नफरत से, ऑप्शन नंबर 2 इज्जत से, और ऑप्शन नंबर 3 गुस्से से। क्या जवाब सही है बच्चों, बताइए। इज्जत से। इज्जत से। देखते हैं आपका जवाब सही है क्या। वेरी गुड, शाबाश, ये भी ताज आप जीत चुके हैं। तीसरा सवाल है हमारा, एक दूसरे के बाहमी ताउन से क्या फायदा होता है? ऑप्शन नंबर 1 है कामयाबी से हम किनार होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 नाकामयाबी मिलती है, और ऑप्शन नंबर 3 नुकसान होता है। बताइए बच्चों, इसका जवाब सही क्या कौन सा है? कामयाबी से हम किनार होते हैं। शाबाश, आप ये ताज जो है जीत चुके हैं। वेरी गुड। अब हम चौथा सवाल देखने वाले हैं। ग़िज़ा, लिबास, मकान, सेहत और तालीम किन की ज़रूरतें हैं? ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ औरत की, ऑप्शन नंबर 2 सिर्फ मर्द की, ऑप्शन नंबर 3 मर्द और औरत की, मर्द औरत दोनों की। वेरी गुड, देखते हैं अभी। शाबाश, आप ये ताज भी जीत चुके हैं। वेरी गुड बच्चों, आपके बहुत समझ में आ गए, आपने अच्छी तरह से सबक को समझे है ना। यस बच्चों ये आपका घर काम है, 2 सवाल आपको ये घर काम मुकम्मल करके अपने जमात का जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपके टीचर का, वहां पर आपकी क्लास टीचर को आप सेंड कीजिए ये घर काम मुकम्मल करने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले पीरियड में फिर मिलेंगे बच्चों हम इसी EVS 1 के मुताले करने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।